Bismillahirrahmanirrahim. What is the importance of lighting in live transmission? Topic 19. Answer. Lighting for television live events unlocks the science, art, ideas and language of creating lighting for live entertainment and presentations that work for the television camera as well as for the live audience. Lighting for television लाइव इवेंट्स ये अनलॉक करती है साइंस, आर्ट, आइडियाज़ और लैंग्वेज को क्रिएटिंग लाइटिंग यानी जो क्रिएटिव लाइटिंग है उसको लाइव एंटरटेनमेंट के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए, जो टेलीविज़न के लिए, टेलीविज़न कैमरास के लिए भी वर्क करता है और लाइव ऑडियंस के लिए भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द टिपिकल वर्क ऑफ प्रोड्यूसर इन प्रोग्राम। टॉपिक नंबर 1 आंसर। Producers are responsible for facilitating a project and are involved in every stage of the television programmer, film or video, overseeing the project from beginning to end, both in the studio and on location. Producers work closely with the directors and other production staff on a shoot. Producers play an integral role in the television, film and video industries. अब प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल हैं फैसिलिटेट करने के लिए प्रोजेक्ट को और इन्वॉल्व होते हैं हर स्टेज में, चाहे वो टेलीविज़न प्रोग्राम हो, फिल्म हो, वीडियो हो, और हर प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर आखिर तक वो देखते हैं, चाहे वो स्टूडियो में हो चाहे वो किसी और लोकेशन पर हो। प्रोड्यूसर जो है ना ये क्लोजली वर्क करते हैं डायरेक्टर के साथ और दूसरा प्रोडक्शन स्टाफ जो है उसके साथ, और प्रोड्यूसर जो है ये इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं टेलीविज़न, फिल्म और वीडियो इंडस्ट्रीज़ में। क्वेश्चन नंबर 3, फोक म्यूजिक रिस्पॉन्ड्स टू 3 साइकिल इन नेचर। व्हाट आर द साइकिल्स, यानी साइकिल कौन कौन से हैं? आंसर। फोक म्यूजिक रिस्पॉन्ड्स टू 3 साइकिल्स इन नेचर, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, 2 साइकिल ऑफ डे एंड नाइट, 3 cycle of seasons. Question number 4, explain the importance of robotic camera mounts with description of its responsibilities. Answer. Camera operators have disappeared at many, if not most, trading production facilities, but not training facilities, replaced by remotely controlled robotic camera systems. From the TV control room, technicians can adjust the pan, tilt, zoom and focus, and even remotely dolly and truck these cameras around the studio. अब इसको दोबारा समझें। कैमरा ऑपरेटर्स हैव डिसअपीयर्ड, कैमरा ऑपरेटर जो है ना मायूस हो जाते हैं बहुत सी मौक़ों पर। इफ़ नॉट मोस्ट ट्रेडिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ ना हो तो फिर वो क्या करते हैं, रिप्लेस्ड बाय रिमोटली कंट्रोल रोबोटिक कैमरा सिस्टम, जिसको रिमोट जो रिप्लेस कर लिया जाता है रोबोटिक कैमरा सिस्टम्स के साथ। फ्रॉम द टीवी कंट्रोल रूम, टेक्नीशियंस कैन एडजस्ट द पैन, टिल्ट एंड जूम, और टीवी कंट्रोल रूम में टेक्नीशियन क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं पैन को, टिल्ट को और जूम को और फोकस को, और इवन रिमोटली डॉली एंड ट्रक दीज कैमराज अराउंड द स्टूडियो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पेडिस्टल? आंसर। पेडिस्टल, इन अ पेडिस्टल मूव द कैमरा बॉडी विल फिजिकली बी लोअर्ड और हायर अप, moving the camera position vertically with respect to the subject is called pedestal. दोबारा pedestal, in pedestal move कैमरा की बॉडी जो है फिजिकली या नीचे किया जाता है या ऊपर किया जाता है। मूविंग कैमरा पोजीशन वर्टिकली, जब कैमरा पोजीशन को वर्टिकली मूव किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के लिहाज से इसको वर्टिकली मूव किया जाता है तो इसको पेडिस्टल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक? इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक एनी म्यूज़िक इन्वॉल्विंग electronic processing such as recording and editing on tape and whose production involves the use of loudspeaker, यानी ऐसी म्यूज़िक जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ इन्वॉल्व हो जाए, मसलन उसकी रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायलॉग। अब डायलॉग क्या चीज़ है? अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, दो लोगों के दरमियान, दो या दो ज़्यादा लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन है, बातचीत है। और डिस्कशन ऑफ पोजीशंस और बिलीफ स्पेशली बिटवीन ग्रुप्स टू रिजॉल्व अ डिसएग्रीमेंट। अब एक ग्रुप के दरमियान जो बिलीफ्स हैं उनको डिस्कस करना किसी चीज़ को हल करने के लिए, तो ये भी डायलॉग है। कन्वर्सेशन बिटवीन करेक्टर्स इन अ ड्रामा और नरेटर, या ड्रामा के जो मुख्तलिफ किरदार हैं उनमें कन्वर्सेशन, ये भी डायलॉग है। द लाइन्स और पैसेज इन स्क्रिप्ट दैट इज इंटेंटेड टू बी स्पोकन। अब स्क्रिप्ट में जो एक पैरा है उस जिसको उन्होंने पढ़ना है उसको भी डायलॉग कहते हैं। अ लिटरेरी वर्क रिटन इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, द डायलॉग ऑफ प्लेटो। म्यूजिक अ कंपोजिशन और पैसेज फॉर टू और मोर पार्ट्स सुजेस्टिव ऑफ कन्वर्सेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, distinguish between on screen and off screen sound. Topic number 26, answer. A sound coming from a source that is visible within the frame is called an on screen. On screen, in on screen the sound coming from a specific direction. In on screen, from where sound is coming the point is visible. In on screen the sound source is in the frame. अब इसको आसान लफ्ज़ों में कि वो साउंड जो किसी ख़ास डायरेक्शन से आ रहा हो उसको ऑन स्क्रीन कहते हैं। अब अगली स्लाइड में हम ऑफ स्क्रीन को देखेंगे कि वो उसको क्या वो कहाँ से आता है। अब ऑफ स्क्रीन जो है, साउंड्स कम फ्रॉम सोर्सेज अज्यूम टू बी जस्ट आउटसाइड द फ्रेम। In off screen, sound is not coming from a specific direction. Sound can seem to come from 6 possible positions outside the frame: from the left, from the right, from the above, from below, from behind the wall at the back of the frame, and from behind the camera. Off screen, अब ये ऑफ स्क्रीन को सिंपल अल्फाज में समझने के लिए कि ऐसा साउंड जो फ्रेम के आउटसाइड से आ रहा हो, चाहे वो राइट से हो, लेफ़्ट से हो, अबव से हो, बिलो से हो, बिहाइंड से हो, इसको